Hello everyone, today we are going to start with class 12 chapter solution topic osmotic pressure। अब osmotic pressure तो आपके टॉपिक का नाम है। इसमें हम पहली चीज़ जो है वो डिफ्यूजन समझेंगे, उसके बाद ऑस्मोसिस को समझेंगे, उसके बाद हम टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाएंगे जो कि आपकी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर ऐसे ही हम एक दो टॉपिक्स आपके और रह गए, फिर आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, हम जो है काफ़ी डिटेल में जो है वो चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में। तो ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ये लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो देखिए दो फिनोमिनास आते हैं। एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। ये कहीं ना कहीं हमने पढ़े हुए हैं 9th 10th में। ठीक है, आपका थोड़ा सा 11th में भी पढ़े होंगे और आपने कभी ना कभी सुना भी होगा टर्म्स डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बट अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपने सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। तो देखिए ज़रा, अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए एग्जांपल से ही समझना बेटर रहता है। देखिए, तो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से कि आपने क्या किया, आपने एक बीकर ले लिया। ठीक है, एक बीकर लिया आपने, इसमें आपने एक सॉल्यूट लिया। ठीक है, और उसमें आपने सॉल्वेंट को डाला। ठीक है, अब आप या सॉरी आपने एक सॉल्वेंट ले लिया, उसमें सॉल्यूट को डाला, कि सॉल्यूट को तो हम ऊपर से ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है आपका, जैसे वाटर और या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या तो वाटर ले लीजिए या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लीजिए। उसमें आपने सॉल्यूट जो है वो कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि डीप ब्लू होता है कलर का, वो डाला। जो डाइल्यूट आपका कॉपर सल्फेट है उसका इतना डार्क कलर नहीं होता, बिल्कुल हल्का हल्का जो रंग होता है उसमें ब्लू। या फिर सिंपल वाटर आपने ले लिया, तो आपको क्या दिखेगा कि अगर आप उस सॉल्यूशन को हिलाएं ना, ऐसे ही रहने दें, तो थोड़े दिन में वो अपने आप ही घुल जाएगा। आपने नहीं घोलना, आपने उसको ऐसे ही रख दिया तो वो अपने आप घुला। अपने आप घुला यानी आपको थोड़े दिन बाद वो जो डीप ब्लू कलर था ना वो आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा, यानी वो पूरे जो है आपका बीकर में आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, एक ही कलर। पहले तो अलग अलग रंग होंगे। ठीक है, तो उसको घुलने में टाइम लगेगा। घुलना मतलब डिफ्यूज़ होना, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए अच्छे से, तो उसको हमने डिफ्यूजन बोल दिया। जैसे कि दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन ऑल्सो डू, लाइक अगर आप एक ग्लास बीकर ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या कर लेते हैं, आप पानी डाल लेते हैं, और आप इंक जो है वो बिल्कुल उसके साथ जो है लगा कर, आप बिल्कुल उसके वॉल के साथ लगा कर ना, ग्लास के साथ आप हल्के से इंक डालें उसमें। ठीक है, तो इंक अगर आप धीरे से उसमें ड्रॉप कर दें तो वो इंक एकदम से नहीं घुलेगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा घुलने में। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको पानी अलग दिखेगा और थोड़ा उसमें ब्लू कलर अलग से दिखेगा, बट जैसे जैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका बीतता जाएगा, वो इंक उसमें पानी में घुलती रहेगी। थोड़े टाइम बाद मे बी उसको एक दिन लग जाए या कुछ घंटे लगें, उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो पूरा का पूरा जो इंक है वो पूरे के पूरे पानी में अच्छी तरह से घुल चुका है। सो दैट इज़ वाई ड्यू टू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, एक तरह की मिक्सिंग ही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की आपस में, ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर को बनाए। उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। और ये मिक्सिंग अपने आप होती है, आपने नहीं की, आपने नहीं उसमें घोला उसको, वो अपने आप हुई। अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है। सो अब देखिए डिफाइन करते हैं फिर डिफ्यूजन को है क्या। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, ध्यान से सुनिए, पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट आर present in the solution and the solvent present above the solution to form a homogeneous mixture is called diffusion। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के आपस में मिक्सिंग होना, कैसी, अपने आप, यानी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होना जिससे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ पर अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑस्मोसिस की। ठीक है, पहले दोनों टॉपिक बताकर फिर आपको मैं डिफरेंस भी बताऊँगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना अच्छा डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पहले डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपने समझा,
उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों का ना, ऐसे बीच में लाइन लगा के डिफरेंस पॉइंट्स बता के फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है जैसे अब आपने बीकर तो एक ही लिया, ठीक है, बीकर एक लिया, और उसको बीच में से आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी बीच में एक आपने क्या लगाया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई। अब ये जो वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी आपके लिए नया नहीं है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? जहाँ पर आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सेल कौन सा? जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना सेल, वो वाला सेल, दैट लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग बींग इज सेल, ठीक है, वो वाले सेल की बात हो रही है। तो सेल का जो आउटर वाला आपका मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसको आप क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ चीज़ों को वो अलाउ करता है, ठीक है। सेमी मतलब कुछ चीज़ों को, कंप्लीट नहीं, सेमी, सेमी मतलब कुछ, देन कम्स द वर्ड परमिएबल मतलब अलाउ करता है, मेम्ब्रेन मतलब एक थिन लेयर। तो यहाँ भी एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने यूज़ की, जो कि वैसी सी ही होती है जैसे सेल में यूज़ होती है, बट ये हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका कि ये कुछ अलाउ करती है। अभी यहाँ पर क्या अलाउ करती है? तो ये वो मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ करती है आपका सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। ध्यान रखिए, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, या सॉल्यूट मूव नहीं करेगा आपका, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा, ठीक है। तो एक तरफ आपने वैसे ही लिए जैसे यहाँ पर लिए ना आपने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट और कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है, वैसे एक तरफ आपने वाटर ले लिया या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, दूसरी तरफ आपने कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? एक तरह का वाटर ही है सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्यूट आपका कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर होगा क्या कि आप जैसे ही आपने इसको इसमें डाला बीकर में, तो पहले तो दोनों के लेवल्स बराबर थे, बट थोड़ी ही देर में, क्योंकि यहाँ से सॉल्वेंट की तरफ से, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से सॉल्वेंट की मूवमेंट इस तरफ को होगी, ठीक है, नेट मूवमेंट, मतलब यहाँ से मूवमेंट यहाँ भी हो रही है और यहाँ से यहाँ भी हो रही है, बट जो मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है सॉल्वेंट की यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो कहीं ज़्यादा है। तो देर इज़ अ ओवरऑल नेट मूवमेंट ऑन दिस साइड, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से पहले तो दोनों का लेवल बराबर था, इसका लेवल थोड़ा घटेगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे देखने के लिए मिल रहा है कि आपकी मूवमेंट जो हुई है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की इधर से इधर हुई है। इसी मूवमेंट को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की इसी मूवमेंट को हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, सॉरी डिफ्यूजन नहीं, इसको ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन अलग चीज़ है, ऑस्मोसिस अलग चीज़ है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस को समझना है। तो नाउ लेट मी डिफाइन, ठीक है, यहाँ पर बता दिया आपको नेट फ्लो है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कौन सी? ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन लगाई है मैंने, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरफ लिया है वाटर या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इस तरफ रखा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो लेट मी डिफाइन नाउ द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम the solution, from the solvent to the solution, or from less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane is called as osmosis। अब यहाँ पर एक और हमने वर्ड यूज़ किया लास्ट में, यहाँ पर हमने कहा लेस कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ हमने कहा मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं टॉपिक देखा तो देख लीजिए वो वाली वीडियो जिसमें लिखा हुआ है दैट द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, सब कुछ, बहुत कुछ चीज़ें बता रखी हैं उसमें। तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉल्यूट कम है आपके सॉल्वेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ लेस, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। और इसको मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर आपके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी सॉल्वेंट कम अमाउंट में है, आपका जो उसमें है सॉल्यूट ज़्यादा है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
सो नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। जैसा कि आपको बताया था, अब हम डिफरेंस करते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। कुछ पॉइंट्स बता देते हैं आपको, तो और डिटेल में आपको पता चल जाएगा, फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो पहला पॉइंट ऑस्मोसिस में, इन ऑस्मोसिस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। ठीक है, डेफिनेशन दोनों की लिखवा दी है पहले ही, तो वो पॉइंट भी जोड़ सकते हो आप पहले दोनों में एक एक। साथ में एग्जाम्पल दिए हैं दोनों में, तो वो पॉइंट भी लगा सकते हो दोनों में एक एक। तो हमारे पास देखिए टोटल 5 पॉइंट हैं, वो 2 हो गए तो 7 पॉइंट्स हो गए। तो बहुत आपने डिटेल में पढ़ लिया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कुछ और पॉइंट्स। जैसे ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। ठीक है, वो देखा है आपने जो बीच में वहाँ पर हमने जो है डॉटेड वाली वर्टिकल लेयर लगाई थी ना, हमने कहा था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। वहीं पर डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई यूज़ नहीं होता है। अब आ जाइए ऑस्मोसिस में दोबारा से, इन दिस प्रोसेस देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दैट टू थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं। जैसे जो आपको पीछे एग्जांपल दिया था उसमें वाटर था सॉल्वेंट, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। ठीक है, वहीं पे सेकेंड पॉइंट आप डिफ्यूजन में देखेंगे, तो इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल दोनों के दोनों मूव करते हैं। जैसे आपने उसमें पानी में इंक डाला था, तो इंक, पानी भी इंक में घुल रहा है और इंक भी पानी में घुल रहा है, मतलब दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, आपस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स और इंक के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं, वो आपस में मूव कर रहे हैं एक दूसरे में, मतलब मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर का मतलब है आपस में वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट, इन ऑस्मोसिस इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ कंसंट्रेशन कम हो से जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी बात की जा रही है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, और अगर आपने वैसे बोलना हो तो वैसे जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा हो से कहाँ मूव करते हैं, जहाँ सॉल्वेंट कम हो, ज़्यादा से कम की मूव करते हैं मूव। अब सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ पर आपका, आप डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है ना। और जैसे अब मान लीजिए आप या तो पानी ले रहे थे, या तो आप ऐसा पानी ले रहे थे जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो, यानी इसमें पानी ज़्यादा हो कॉपर सल्फेट कम हो। वहाँ से कॉपर सल्फेट कहाँ मूव कर रहा था, क्योंकि वो आपका जो है वो ऑस्मोसिस में हम बात कर रहे हैं ना, फ्रॉम हायर टू लोअर, कि अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से एग्जांपल दिया जाए तो वहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर मूव कर रहा था, और यहाँ पर अगर ऑस्मोसिस में बात की जाए तो वो लोअर से हायर मूव कर रहा था। इससे पिछले डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब ये सिर्फ सॉल्यूशन में ही होता है, जो ऑस्मोसिस है आपका वो सिर्फ सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, बट डिफ्यूजन आपका सॉल्यूशन में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। सॉल्यूशन का एग्जांपल तो पीछे दिया आपको, अब देखिए गैस का एग्जांपल सुनिए। जैसे गैस का एग्जांपल है, जैसे घर में आपने एक अगरबत्ती को जलाया। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, उसकी खुशबू जो है थोड़ी ही देर में अपने आप सारे रूम्स में, पूरे घर में आपके फैल जाएगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ दैट, that is that diffusion is taking place, that is the mixing of the your मिक्सिंग हो रही है वहाँ पे। जो भी आपने अगरबत्ती को जलाया है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन सॉल्यूशंस एज वेल एज द गैसेस। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोसिस आपने देखा था कि उसमें डायग्राम में आपको समझाया था कि एक का जो लेवल है वो घटता है, दूसरे में लेवल बढ़ गया। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की मूवमेंट हो गई, तो एक में लेवल घट गया ऊपर, एक में दूसरे में वहाँ पे लेवल बढ़ रहा है। तो उस बढ़े हुए लेवल को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर से आप प्रेशर लगा सकते हो बाहर से एक्स्ट्रा।
तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप वहाँ पर लगाएंगे उससे क्या होगा, वो आपका ऑस्मोसिस रुक भी सकता है या रिवर्स भी हो सकता है अगर आपने ज़्यादा लगा दिया। वैसे तो आप धीरे 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 प्रेशर को बढ़ाना शुरू करेंगे, कौन सी साइड, जिस साइड लेवल बढ़ा है ना उस तरफ आप लगाइए। तो धीरे धीरे प्रेशर आप लगाएंगे, एक प्रेशर ऐसा आएगा जहाँ पर ये रुक जाएगा, तो उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर आप बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में अभी मैं इसके बाद ही वो बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर टॉपिक आ गया हल्का सा तो मैंने बता दिया। ठीक है, बट उस प्रेशर से अगर ज़्यादा आपने लगा दिया तो ऑस्मोसिस उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब जहाँ पे पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो तो ऐसी जगह कहाँ पे आपको प्रेशर ये लगाना है रोकने के लिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे आपको प्रेशर लगाना है। बट डिफ्यूजन वहीं पे देखा जाए तो उसको आप नहीं रोक सकते डिफ्यूजन को, और ये रिवर्स भी नहीं हो सकता डिफ्यूजन। सो ये थे आपके दोनों के 5 पॉइंट्स। यहाँ आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच के डिफरेंस को स्टडी किया। नाउ कम्स द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक को एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, दूसरे को एंडोस्मोसिस बोलते हैं। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने किशमिश को पानी में डाला है, ठीक है, कंटेनर लिया आपने, बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, उसमें किशमिश को आपने डाल दिया। अगर आप रात को ये करें और तो सुबह को आप देखेंगे तो किशमिश जो है वो फूल जाएगी। वो फूल क्यों जाएगी, यानी स्वेल हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ को मूव कर गया। तो पानी बाहर से अंदर की तरफ, मतलब मेम्ब्रेन में, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है ना, तो अंदर की तरफ को पानी आया तो उसको आपने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ठीक है, इसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं, मतलब अंदर आ गया। तो एंडोस्मोसिस क्या है कि व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट पानी है यहाँ पे, वो अंदर आया है। सो व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड, इट इज़ कॉल्ड एंडोस्मोसिस, उसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं। बट यही किशमिश को अगर आप दोबारा से क्या करें, अब आप पानी लें, पानी में NaCl डाल दें, ठीक है, तो अब आप किशमिश को अगर उस NaCl सॉल्यूशन में, अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, काफ़ी नमकीन पानी आपने बनाया, उसमें आपने जो है इसी फूले हुए किशमिश को आपने इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि वो जो है सिकुड़ जाएगी दोबारा से, कि किशमिश जो है आपकी दोबारा से सिकुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सोस्मोसिस होता है। एक्सोस्मोसिस क्या है कि अब जो है आपका अंदर से बाहर जो है वो जो वाटर होगा आपका इनसाइड में, वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इफ़ द वाटर मूव्स और द सॉल्वेंट मूव मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ दिस मेम्ब्रेन, देन इट इज़ कॉल्ड योर एक्सोस्मोसिस। तो यहाँ पर ये श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो एक्सोस्मोसिस क्या है कि when membrane permits the solvent molecule to come out through the membrane, it is called एक्सोस्मोसिस। तो इसको एक्सोस्मोसिस बोल दिया, इसको एंडोस्मोसिस बोल दिया, आपको एग्जाम्पल और डेफिनेशन से मैंने समझा दिया। सो नाउ कम्स द टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए जैसे कि आपको बताया था कि ऑस्मोसिस होने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक कंटेनर लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आपने यूज़ किया, एक तरफ आपने सॉल्वेंट को डाला, दूसरी तरफ आपने सॉल्यूशन को डाला, यानी एक तरफ आपका लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ आपका सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन है। तो होगा क्या कि आपका जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ होगा। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है और जहाँ पर सॉल्वेंट कम है, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इस पानी का मतलब ये जो है सॉल्वेंट आपका, इसका लेवल घटेगा, ये जो सॉल्यूशन इसका लेवल बढ़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने उल्टा प्रेशर यहाँ पर लगाया। तो इस प्रेशर को धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो एक प्रेशर ऐसा आएगा जहाँ पर आपका जो फ्लो है सॉल्वेंट का वो मूव करना बंद हो जाएगा। ठीक है,
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करना बंद कर देंगे, उस प्रेशर को आप बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उस प्रेशर से ज़्यादा आपने लगा दिया तो फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उल्टा मूव करना शुरू कर देंगे, उसको आप बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर मैं डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैंने डिफ़ाइन किया यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेटअप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो है कि जब इक्विलिब्रियम की आप बात करेंगे, ये पिस्टन वाला तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। यहाँ पर अगर आपने सिंपल दो कंटेनर्स ऐसे लिए, एक कंटेनर लिया, उसको बीच में से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाकर डिवाइड कर दिया, तो ऑस्मोसिस के दौरान वहाँ पर एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा दोनों कॉलम्स में ना, उसको आप ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर आप बोलते हैं, जो ऑस्मोसिस की वजह से बनता है। वो तो डेफिनेशन हो गई आपकी पहली। दूसरी यहाँ पर ये वाली, that is the minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi permeable membrane। यानी ये वो प्रेशर है मिनिमम जो आपने लगाया है सॉल्यूशन पे, जिससे क्या होगा, आपकी एंट्री जो है वो एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब आपकी यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो थोड़ा आपको बता दिया मैंने कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं हम पाई के साथ, ध्यान रखिएगा, पाई के साथ इसको डिनोट करते हैं। सो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर कैपिटल टी। यानी दो चीज़ों पे ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, ये दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। एक तो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी, वो आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं। दूसरा उसके टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, होता क्या है कि टेम्परेचर, ये देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर भी ये चीज़ बढ़ती है। ठीक है, तो यानी ये दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब पाई जो है वो सिंबल है, इट इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर हेयर। ठीक है, सो पाई यूज़ करें, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सो पाई इज इक्वल टू, देखिए अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, यू अप्लाई अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो कांस्टेंट यहाँ पर आर है, उस आर को आप जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा गैस कांस्टेंट की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना गैस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी वैसी ही होती है, ये उसी की तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया था कि C क्या है, C इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो C इज इक्वल टू N/V। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आप C की जगह N/V रख दें तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा पाई इज इक्वल टू N/V RT, और V को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ तो पाई V इज इक्वल टू NRT हो गया। तो एक तरह की इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगा मैं कि इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही क्यों कहते हैं, हम कॉलिगेटिव क्यों कहते हैं। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पे, सॉल्यूट के मोल्स पे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कि नहीं करता, अब वो चीज़ हमको देखनी है। तो अभी हम फॉर्मूले में देखें तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। एन क्या है, एन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।